हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा ये 16वां अध्याय है। इसमें हम भाग्य रेखा के बारे में और विस्तृत वर्णन करेंगे कि हम और आगे जानेंगे कि भाग्य रेखा से संबंधित और कौन कौन से महत्वपूर्ण योग होते हैं। अब जैसे हमारे हाथ में ये भाग्य रेखा है, इस भाग्य रेखा के में से कोई रेखा निकल करके मस्तिष्क रेखा के साथ में इस प्रकार से एक त्रिकोण बना ले या फिर त्रिभुज का निर्माण कर ले, तो इस त्रिभुज को मनी ट्रायंगल बोला जाता है। धन को देने वाला, धन की ओर अग्रसर करने वाला यह त्रिभुज का योग बहुत ही शुभ हाथों में माना जाता है। अपितु जिसके हाथ में इस प्रकार का ट्रायंगल होगा, उसमें एक बात उसकी तय होती है कि उसे जीवन में परिश्रम करके ही उसे धन की प्राप्ति अपने जीवन काल में होती है। अब यदि भाग्य रेखा का उद्गम मणिबद्ध से हो, भाग्य रेखा पूर्ण बनी हुई हो, हथेली गोलाई लिए हुए हो, उंगलियां लंबी हो और साथ में भाग्य रेखा के साथ में 3-4 रेखाएं ऊपर की ओर चल रही हो, इस प्रकार से, तो ऐसे व्यक्ति का जो भाग्योदय होता है, वो भाग्योदय अपने जन्म स्थान से दूर, या फिर मैं यूं कहूं कि विदेश में से व्यक्ति का भाग्योदय प्रायः देखा जाता है। अब भाग्य रेखा में से कोई एक रेखा निकल करके शुक्र पर्वत की ओर जाए, भाग्य रेखा में से कोई एक रेखा निकल करके शुक्र पर्वत की ओर जाए और जीवन रेखा के साथ वह एक त्रिभुज का निर्माण भी करे, तो इस प्रकार की भाग्य रेखा और शुक्र पर्वत के ऊपर जाने वाली रेखा का जो संयोग है, ये संयोग इस बात को प्रदर्शित करता है कि ऐसा व्यक्ति का जो भाग्योदय होगा वो किसी ना किसी स्त्री के माध्यम से होगा। और ऐसा संयोग जो है बहुत कम हाथों में देखने को मिलता है, और इस प्रकार का संयोग रखने वाला व्यक्ति परम सौभाग्यशाली अपने जीवन काल में होता है। अब भाग्य रेखा में से एक शाखा निकल करके इस प्रकार सूर्य पर्वत की ओर चली जाए, तो ऐसा व्यक्ति विदेश भ्रमण करके, विदेश में रह करके और अपने बल, बुद्धि, विवेक, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूं अपने चातुर्यता के बल पर व्यक्ति खूब प्रगति करता है। अब बुध पर्वत का विकास पूर्ण हो, शनि पर्वत अच्छी अवस्था में हो और भाग्य रेखा पूर्ण बनी हुई हो, तो जैसा मैंने आपको पूर्व में वर्णन किया है, इस प्रकार का जो योग होता है वो राज लक्ष्मी योग व्यक्ति के हाथ में होता है। और ऐसा व्यक्ति निर्धन परिवार में भी जन्म ले तब भी अतुलतम संपदा अपने जीवन काल में प्राप्त करता है, ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। साथ ही साथ क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही उच्च अवस्था में हो, शनि पर्वत अच्छा हो, भाग्य रेखा स्पष्ट हो, तो ऐसा व्यक्ति चाहे निर्धन परिवार में भी जन्म ले, कठिनतम परिश्रम भी वह करे, या फिर मैं कहूं कठिनतम स्थितियों में भी अपने धैर्य को ऐसा व्यक्ति नहीं खोता है और निश्चय ही अपने जिद्दी स्वभाव के दम पर ऐसा व्यक्ति प्रगति और उन्नति अपने जीवन काल में करता है। इस प्रकार हमने भाग्य रेखा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योगों के बारे में चर्चा हमने की। आने वाले अध्याय में हम इस पर और विस्तृत वर्णन करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।